कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने संयुक्त रूप से, यहाँ तो लड़ रहे हैं लेकिन संयुक्त रूप से वहां पर नरेगा की कोई भी फाइल जाती है उस पर कमीशन, बिना कमीशन के 2-2 महीने 3-3 महीने तक फाइल पड़ी रहती है। केंद्र की भाजपा सरकार इधर से काफी ये इधर वाले इधर आरोप लगाते हैं, इधर वाले इधर आरोप लगाते हैं। केंद्र का बजट आया 33% नरेगा का बजट कटौती कर दी, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन किसने कर दिया? ऑनलाइन लोग परेशान हो रहे, गांवों में हालत खराब है। जिला परिषद से हमारी चिखली पंचायत समिति है, उसका अब तक भवन नहीं बना है और आधा अधूरा बना हुआ है, बारिश हो रही है वो गिर जाएगा। अतिरिक्त सैंक्शन के लिए भेजा गया जयपुर, लेकिन अभी तक उसका नहीं। 6 महीने बाद संशोधन आता है, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन जयपुर में भी अधिकारी बैठे हैं, 6 महीने बाद ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं। आपको भेजना है 2 महीने में या मतलब 10 दिन में, 5 दिन में भेज दो तो इसका समाधान हो जाए। श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद सभापति महोदय। आज राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पे टोटल 3 मिनट का समय, 3 मिनट्स ओनली। माननीय सभापति महोदय, किसी और का गुस्सा मेरे पे मत निकालना। बोलिए प्लीज। आपका माननीय सभापति महोदय, ये टोटल 34 लोगों ने संशोधन दिया है और इसमें से अधिकतर पक्ष विपक्ष के हैं, इसके बाद पक्ष के हैं और हमारे जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हुए लोग मुश्किल से हम 1 या 2 लोग हैं। पक्ष वाले जो हैं वो इस बिल के पूर्ण रूप से पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष वाले इसका विरोध करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें वास्तविक क्या है, इसमें क्या होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो विशेष मुद्दे हैं उनको 4-5 मिनट तक बोलने का अवसर दें। माननीय सभापति महोदय, ये जो कानून आया रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यूपीए की सरकार में, और यूपीए की सरकार कई क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से बनी थी और हमारे जैसे क्षेत्रीय दलों के लोगों की वजह से ही कई इनकी डिमांड पे ये रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आया। माननीय सभापति महोदय, कई गारंटी विधेयक आए लेकिन लंबे अरसे से पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर एक डिमांड चल रही है जवाबदेही कानून की, और राजस्थान सरकार भी बजट उनका जो घोषणा पत्र था उसमें ये बात की गई थी। आज भी अभी भी वक्त है, अगर जवाबदेही कानून नहीं आता है, इससे पहले हमारी कितनी भी अच्छी स्कीम ले जाएंगे लेकिन ये अधिकारी वर्ग है, नीचे कर्मचारी वर्ग है, वो आम पब्लिक तक इसका है वो लाभ नहीं पहुंचाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज हम रोजगार गारंटी, न्यूनतम आय गारंटी का जो बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ये स्कीम है रोजगार की। मैं डूंगरपुर जिले का कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा। पिछले वित्तीय वर्ष का 22-23 का पूरे जिले के अंदर 5 लाख के आसपास जॉब कार्ड हैं और इसमें से 3.5 लाख जॉब कार्ड एक्टिव जॉब कार्ड हैं। तो 3.5 लाख में से 100 दिवस जो पूरे हुए हैं, 6,364 परिवार के 100 दिवस पूरे हुए। 3.5 एक्टिव जो जॉब कार्ड हैं, इसमें से 6,000 लोगों के सिर्फ 100 दिवस पूरे हुए हैं और 30 दिन मतलब 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं जॉब कार्ड धारक हैं, उनके मात्र 30 दिन हुए। और 0 दिवस एक्टिव जॉब कार्ड जो हैं, इनमें से भी 20,000 लोगों के दिन 0 के आसपास है। इस प्रकार 1,40,000 के आसपास लोगों को रोजगार नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, जो 100 दिन की बात जो कर रहे हैं, पूरे जिले का जो जॉब कार्ड है इसमें से 5% लोगों को 100 दिवस मिला गया है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पिछली बार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पब्लिक के हित में, गरीबों के हित में ये स्कीम लागू की, मानते इस बात को हम, लेकिन ये धरातल पर किस हद तक पहुंच रहा है इसका मैं मेरे डूंगरपुर जिले का जो बताना चाहूंगा। 3,880 जॉब कार्ड जारी हुए 25 दिन के अतिरिक्त जॉब कार्ड के लिए, मतलब 3,880 जॉब कार्ड ही जारी हुए। और ये जो 5.5 लाख के आसपास जो जॉब कार्ड हैं, इनमें से 57 परिवारों को अतिरिक्त पूरे 1 साल के अंदर 57 परिवारों को रोजगार मिला है। 5.5 लाख के आसपास जॉब कार्ड हैं, एक्टिव जॉब कार्ड 3.5 लाख से ऊपर हैं और 25 दिन का 1 साल के अंदर अतिरिक्त रोजगार हमने 57 परिवारों को दिया है। ये स्थिति है, हम लोग यहाँ बहस कर लेंगे लेकिन नीचे धरातल पे क्या हो रहा है। इसलिए जवाबदेही कानून, लोग परेशान होते हैं रोजगार गारंटी में, लोकल लेवल पे वार्ड पंच है, सरपंच है, वो राजनीति करते हैं, उनके मिलने वाला है, ये है वो है, इस तरह से स्थिति बनी हुई है। आज माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में काफ़ी स्थिति खराब है।
यहाँ पर लॉबी में बैठे हुए कई आईएएस वहाँ कलेक्टर रह के आए हैं। आज डूंगरपुर जिले में जिला प्रमुख जिला परिषद से रोजगार गारंटी या ग्रामीण या पंचायती राज की योजना एरिया में क्रियान्वित होती है। वहां पर हमारे जिला प्रमुख बिठाए, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने संयुक्त रूप से, यहाँ तो लड़ रहे हैं लेकिन संयुक्त रूप से वहां पर नरेगा की कोई भी फाइल जाती है उस पर कमीशन, बिना कमीशन के 2-2 महीने 3-3 महीने तक फाइल पड़ी रहती है। उस सरपंच उस ठेकेदार या सचिव आता है वहां कमीशन देता है तो निकलता है। इस तरह से पूरे जिले में स्थिति बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इस कानून में प्रावधान किया गया है और पहले भी प्रावधान है कि 25 दिन के अंदर अगर रोजगार की डिमांड की है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिला जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे 3 मिनट हुए, मैं 2 मिनट ज्यादा बोलूंगा। 25 मतलब 15 दिन तक अगर इसको आवेदन करने के 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मैंने पूरे जिले का डाटा निकलवाया 2 साल का, एक भी व्यक्ति को ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो नहीं मिला जो 15 दिन का जो आवेदन करने के बाद। माननीय सभापति महोदय, उधर से मेटों की बात आ रही थी, मेट कारीगरों का भुगतान नहीं हुआ है। जो मेट है वो लेबर का मॉनिटरिंग करता है, आज 2-2 साल 3-3 साल हो गए। 2018-2020 का आज भी मेटों का, और 2018 से लगा के अब तक पूरे जिले में 4 करोड़ के आसपास मेट कारीगर का भुगतान नहीं हुआ है। मेट कारीगर का भुगतान सामग्री मद से करते हैं। इस यहाँ की राज्य सरकार ने, हमने पिछली बार डिमांड की थी कि मेट कारीगरों का भुगतान, वो भी एक तरह की लेबर है, उनका भुगतान श्रम से होना चाहिए, श्रमिक का जो भुगतान है उसके साथ ही होना चाहिए। राज्य सरकार ने 2 बार केंद्र सरकार को लेटर लिखा लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, केंद्र की भाजपा सरकार इधर से काफी ये इधर वाले इधर आरोप लगाते हैं, इधर वाले इधर आरोप लगाते हैं। केंद्र का बजट आया, 33% नरेगा का बजट कटौती कर दी, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हमारे एक साथी कह रहे थे कि ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन किसने कर दिया? ऑनलाइन। लोग परेशान हो रहे, गांवों में हालत खराब है और इस स्कीम को रोकने का एक तरीका है ये। माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में हम लोग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितना पैसा मिलता है उनको? 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए, उन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनके जो वृद्धि होनी चाहिए केंद्र की तरफ से वो अभी तक वृद्धि नहीं हो पाई है। माननीय सभापति महोदय, ये जो योजना है वो योजना क्रियान्वित होती है पंचायत समिति जिला परिषद से। हमारी चिखली पंचायत समिति है, उसका अब तक भवन नहीं बना है और आधा अधूरा बना हुआ है, बारिश हो रही है वो गिर जाएगा। हम लोग यहाँ अतिरिक्त सैंक्शन के लिए, परमिशन के लिए भेजा गया जयपुर, लेकिन अभी तक उसका नहीं। 6 महीने बाद संशोधन आता है। 2 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन जयपुर में भी अधिकारी बैठे हैं, 6 महीने बाद ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं, फिर वापस इसका रिप्लाई भेजा जाता है, फिर वापस 6 महीने बाद। आपको भेजना है 2 महीने में या मतलब 10 दिन में, 5 दिन में भेज दो तो इसका समाधान हो जाए। जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पे 2 करोड़ रुपया लगा हुआ है वो बिल्डिंग इस बार नहीं बनी, बारिश आएगी वो खत्म हो जाएगी। जिसका जो भी सोल्यूशन तो होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसी अनुरूप पंचायत सहायक की भर्ती की आज पूरे जिले के अंदर 142 पद खाली पड़े हुए, उनके जो लगे हुए हैं उनका भी जो जिस तरह से उनको मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और 142 जो पद खाली, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये डिमांड पर नहीं है, ये तो बिल पर है। माननीय सभापति महोदय, डिमांड पर बहस नहीं हो रही है। इसी क्रम में अभी बात चल रही थी और हमारे सबके लिए शर्मसार करने वाली घटना है मणिपुर की घटना। भले ये बिल का विषय नहीं है लेकिन हमें इस मामले में सोचना पड़ेगा और इस सदन के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू की जाए क्योंकि सरकार फेल हो रही है। इसी क्रम में ये जो मैंने संशोधन दिया है, मेरे जो सुझाव हैं उसमें उन सुझावों को लेते हुए संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद। जोहार।